हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो आई होप कि ये जो कल मैंने आपकी कल की क्लास में जो आपको बताया था वो आपको समझ आया होगा। चलिए आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से एपी यहाँ पे फॉर्म हो रही है और अगर कोई एपी है तो उसका आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है और उसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16 ये आपको एक एपी दी हुई है। इसमें अगर हम बात करें ए की, ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस a1 कर देंगे तो ये आपका 4 माइनस 2 आ गया। वापस फिर हम चेक करते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब देखिए a3 यहाँ पे आपका कितना है 8 है, 8 माइनस a2 आपका 4 है तो 4 कर देंगे, ये आपका 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे हमारे निकल के आए ये इक्वल हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। ये आपका एपी नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे 4 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एपी दिया आपको 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म ए होगा वो आ जाएगा 2 और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पीछे वाली टर्म से इसको माइनस कर देंगे, 5/2 माइनस 2 कर देंगे। कल मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया था, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा माइनस ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। एक और चेक करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ये 7/2 में से 3 को माइनस करते हैं तो इससे भी हमको पता चलेगा कि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। 7/2 माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा और यहाँ पे इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 होता है तो 7 × 1 7 आ जाएगा माइनस ये 2 3 जा 6, तो ये आपका 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ भी 1/2। इसका मतलब ये क्या है, एपी बन रही है आपकी। अब इसके आगे हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने हैं। तो 4 टर्म हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमको 5th 6th और 7th निकालना है। तो a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + 4d कर देंगे। a आपका यहाँ पे कितना है 2 है प्लस 4 × और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1/2 का है, इंटू 1/2 कर देंगे। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 2 + 2 × 1 2 हो जाएगा। a5 आपका कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से a6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + 5d। a आपका 2 हो जाएगा प्लस 5 × 1/2, ये 2 + 5 1 जा 5/2 हो जाएगा। फिर से इनका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा आपका 9/2। तो जो यहाँ पे हमारी 6 टर्म आई वो कितनी आ गई, 9/2 आ गई। इसके बाद हमें निकालना है एक और टर्म a7। a7 के लिए क्या हो जाएगा, a + 6d हो जाएगा, a2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 6 × d आपका 1/2 है। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 + 3 1 जा 3 5 आ जाएगा। तो इसके जो 3 टर्म यहाँ पे निकले, a5 आपका 4 आ जाएगा और a6 9/2 और a7 5 आ जाएगा। तो ये आपको बताना था यहाँ पे।
आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। जो पहला वाला था ये AP नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। फिर हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में चेक किया, यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये 1/2 आ रहा है। ये हमने 2 बार चेक किया, पहले इससे हमने इसको माइनस किया था 5/2 से 2 को, उसके बाद 7/2 में से 3 माइनस किया था, तो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और क्वेश्चन यही है हमारा कि अगर ये आपका AP बन रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है और उसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो बताने हैं। तो A5 आपका यहाँ पे 4 आ गया है और A6 9/2 और A7 5। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। जब आप अपने मन का ये डर निकाल देंगे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात याद रखना कि जो मैथ्स है वो हमेशा एक समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको कभी भी रटना नहीं है। अगर आप इसको रटेंगे तो फिर आपने ये क्वेश्चन रट लिया, आप कर लोगे, लेकिन इसी में अगर हल्का सा भी अगर कोई चेंज आएगा तो फिर आप वहाँ पे भटक जाएंगे। तो इसलिए मैथ्स को कभी रटना नहीं है, उसे समझना है। अब हम आगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए अब थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है, इसका आपको दे रखा है जो AP है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसमें जो आपका पहला टर्म होगा A, ये आ जाएगा -1.2। अब इसमें चेक करेंगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सब में इक्वल है या नहीं है। तो D निकालने के लिए आपको पता है कि जो पीछे वाली जो टर्म होती है इसको इससे माइनस करते हैं। तो -3.2 में से अगर हम माइनस कर दें -1.2 तो ये हो जाएगा आपका -3.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +1.2। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा और साइन किसका आता है, जो नंबर आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पे 3.2 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और ये पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया ये 2 आ गया आपका। फिर एक और चेक करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए -5.2 में से अगर हम माइनस करें -3.2 तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें भी सेम यही चीज़, माइनस प्लस माइनस होगा और जो बड़ा नंबर है साइन उसी का रहता है। तो यहाँ पे 5.2 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये भी आपका कितना आ गया, -2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एक AP बन रही है। अब AP बन रही है अगर ये AP बन रही है तो इसके नेक्स्ट के हमें 3 टर्म्स और बताने, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, हमें 5 6 और 7 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A + 4D करेंगे। A आपका -1.2 हो जाएगा +4 × D आपका -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -1.2 और ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा। 4 × 2 करेंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम 0.8 लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 × 0 2 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और 8 + 1 करेंगे 9 आ जाएगा। तो A5 आपका कितना आ गया, -9.2 आ गया। इसी तरीके से A6 निकालेंगे, उसके लिए हम करेंगे A + 5D। A आपका -1.2 हो जाएगा +5 × -2, तो ये हो जाएगा आपका -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 0.0 भी लिख सकते हैं। जब इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 0 + 2 2 आ जाएगा, पॉइंट ये
0 + 1 1 आ गया और ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 11.2 आ जाएगा। एक टर्म और बतानी है हमें, A7 निकालेंगे। A7 के लिए हम क्या करेंगे, A + 6D। A आपका -1.2 + 6 × -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1.2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 × 2 करेंगे 12 हो जाएगा। और ये आपको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 0.2 आ जाएगा और 12 + 1 13। तो जो आपका 7th टर्म आएगी वो -13.2 आ जाएगी। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं, घर पे खुद से भी इनको सॉल्व करना है। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको जब हमारा ये पूरा चैप्टर अगर ख़त्म हो जाएगा, जब फिर हम इसमें दोबारा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको इनको सीखना है, पहले ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इनको समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो इसको 1.5x या 2x में आप इसको देख के दोबारा से खुद का रिवीजन कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये समझ आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे टॉपर वही बनता है जो हर एक क्वेश्चन को अपॉर्चुनिटी समझता है। आप लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आप उसको छोड़ देते हैं, उसको दोबारा बनाते ही नहीं हैं। तो जब तक आप उसको बार बार देखेंगे नहीं, उसको बार बार कोशिश नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको समझ आएगा ही नहीं। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन से भागना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना आपने। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसका जो 4th पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, -10, -6, -2 और 2। तो इसको चेक करते हैं पहले कि क्या ये AP है या नहीं है। A इसका -1 हो जाएगा, -10। और D निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -6 में से माइनस कर देंगे -10 कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -6 माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। और D यहाँ से कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। एक और चेक करेंगे D यहाँ पे, 2 में से हम माइनस करते हैं -2 को, 2 -2। तो ये आपका 2 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 + 2 आपका 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये दोनों में सेम है। इसका मतलब ये आपका क्या है, एक AP बन रही है। और क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि अगर ये AP है तो इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म्स यहाँ पे दिए हमको, A5 निकालना है। A5 के लिए क्या हो जाएगा, A + 4D। A आपका -10 हो जाएगा प्लस 4 × D हमारा 4 है, ये -10 + 16। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन जो बड़ा नंबर है, 16 बड़ा है प्लस का है तो 6 आ जाएगा। तो A5 कितना आ गया यहाँ पे, 6 आ गया। इसी तरीके से हम A6 निकालेंगे, ये हो जाएगा A + 5D। ये आपका -10 हो जाएगा प्लस 5 × 4 -10 + 20 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। तो A6 कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस हो 4 का है इसमें। और हमें A7 निकालना है। A7 के लिए क्या करेंगे, A + 6D करेंगे। A आपका -10 हो जाएगा प्लस 6 × D आपका 4 हो जाएगा, ये -10 + 24 और A7 आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये 3 टर्म हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। A5 हमारा 6 आ गया और A6 10 आ जाएगा और A7 14 आ जाएगा।
चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो आपका चैनल का नाम दिख रहा होगा यहाँ पे DDART स्टडी सेंटर, ये उसका लोगो है। आप ज़रूर इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और आप यहाँ पे मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए इसका जो 7th पार्ट है, क्या दिया हुआ है आपको, AP 0, -4, -8 और -12। इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है A वो 0 हो जाएगा, और D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -4 में से माइनस कर देंगे 0 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एक और यहाँ पे हम चेक करेंगे, -8 में से हम -4 को माइनस करेंगे, तो D हमारा आ जाएगा -8 -4, -8 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका -4 आ गया। अब देखिए इसमें दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने होंगे। 4 टर्म यहाँ पे दिए हैं हमको, A5 निकालना है, यहाँ पे 5th टर्म निकालना है। इसके लिए हम करेंगे A + 4D, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 4 × -4, और ये आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये आपका -16 आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 16 आ जाएगा, A5 आपका 16 आ जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे A6, A + 5D, A यहाँ पे 0 रहेगा, प्लस 5 × D आपका आ जाएगा -4, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 20 आ जाएगा, 0 -20 -20 हो जाएगा। तो A6 यहाँ पे कितना आ गया, -20 आ जाएगा। इसी तरीके से A7 निकालेंगे, A + 6D हो जाएगा, 0 + 6 × -4, तो ये हो जाएगा आपका 0 -24 और ये -24, तो A7 आपका कितना आ गया, -24 आ गया। तो ये 3 टर्म हमने नेक्स्ट इसके बता दिए हैं, -16, -20 और -24। तो सभी जो क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो कैसे करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है, इसका मतलब ये AP बन रही है, और अगर AP बनती है तो उसके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने जैसे यहाँ पे A5 को लिखा A + 4D, A6 को A + 5D और A7 को A + 6D। तो इसी तरीके से हम ये सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका मेरिट को तय करता है। एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो उससे आप हो सकता है कि आप मेरिट से रह जाएं, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अटैम्प्ट जरूर करना है उसको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अब हमारा जो 8th पार्ट है इसका, ये हमको AP दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब इसमें देखो क्या लग रहा है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये सारे सेम हैं, तो A यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और D निकालेंगे, D के लिए क्या करेंगे, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस कर देंगे, -1/2 से माइनस करेंगे -1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये कल मैंने आपको जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी, मैंने बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन सब में, ये 0 का आ रहा है, सब में 0 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक AP है।
तो अब जो इसका अगला टर्म होगा वो भी कितना होगा, -1/2 होगा। तो हमें A5 निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, A+4D। A आपका यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, प्लस 4 × D आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2। तो A5 आपका -1/2 आ गया। इसी तरीके से आप A6 भी निकालेंगे इसका, A+5D में रख के। ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें वैल्यू पुट करके आपको ये A6 और A7 निकालनी है आपको। ये काम आपको खुद से करना है, आपको A6 भी निकालना है इसमें और A7 भी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो 9th वाला पार्ट दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, इसमें आपका A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। D निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 - 1, 2 आ जाएगा। एक और चेक करने के लिए हम कर सकते हैं 9 - 3, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए पहली जब हमने ये A2 में से A1 को माइनस किया था तो डिफरेंस 2 आ रहा था, और A3 में से A2 माइनस किया, डिफरेंस 3 आ रहा है। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला पार्ट यहाँ पे दिया आपको A, 2A, 3A, 4A। तो जो फर्स्ट टर्म है वो A ही है हमारे पास। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2A में से माइनस कर देंगे A को, तो ये आपका A आ जाएगा। एक और चेक करेंगे यहाँ पे 4A में से अगर हम माइनस कर दें उससे पहले वाली जो टर्म है 3A को, तब भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ पे भी D A है और यहाँ पे भी A है, इसका मतलब ये आपका AP बन रही है। अगर ये AP बन रही है तो इसका नेक्स्ट टर्म निकालना हमें, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A+4D कर देंगे। A की जगह आपका A है तो A ही रहेगा, प्लस 4 × D की जगह भी कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये आपका A+4A हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 5A आ जाएगा। तो जो इसकी 5th टर्म होगी वो A5 आ जाएगी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको A6 भी निकालना है इसका, और A7 भी निकालना है। ये काम आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें आप A+5D रखेंगे और इसमें A+6D रखेंगे। तो ये काम आपको खुद से करना है। एक पार्ट और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है अभी। बच्चों ये आपने कर लिया होगा। अभी मुझे एक चीज़ याद आई यहाँ पे कि जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे जब मैंने A3 - A2 किया था तो ये बाय मिस्टेक 9 - 3 3 हो गया था। तो ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये गलती से वहाँ पे 3 हो गया, तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारे पास है A² A³ A4 A⁴ ... तो इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है A, वो A हो जाएगा। D निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये A² में से A को माइनस कर देंगे, A² - A। अगर हम यहाँ पे कॉमन लें दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा और ये A - 1 हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। एक और चेक करते हैं, A4 में से अगर हम A3 को A³ को माइनस करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, A³ आ जाएगा, और यहाँ पे A - 1 रिमेनिंग बच जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या ये दोनों आपके जो कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल हैं, नहीं है। यहाँ पे A × A - 1 है और यहाँ A³ × A - 1 है। तो ये आपका AP नहीं बन रहा है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे अगला पार्ट हमको दिया हुआ है √2, √8, √18 एंड √32। तो आपको ये बताना है कि ये AP है या नहीं है।
ठीक है। अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हमको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म A हो जाएगा वो √2 हो जाएगा, और D निकालना है तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, √8 में से माइनस कर देंगे √2 को। ठीक, अब देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं इसको। देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं ना, और इसमें से माइनस करेंगे √2 को, तो √4 बाहर निकल जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और अंदर रूट में 2 बच जाएगा, माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 1√2 बच जाएगा। एक और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। हम माइनस करते हैं √32 माइनस √18। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 × 2 लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2। तो यहाँ से 16 का रूट बाहर आएगा तो ये 4 आ जाएगा, 4√2 माइनस यहाँ से √9 बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3√2। तो 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक AP बन रही है क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अब इसको हम नेक्स्ट टर्म बताने, हमको A5 निकालना हमने, तो ये हो जाएगा A + 4D। A यहाँ पे है हमारे पास √2 + 4 × और कॉमन डिफरेंस भी कितना है यहाँ पे, √2 है, तो ये √2 + 4 × √2, 4√2 हो जाएगा। अब देखिए एक √2 यहाँ पे और 4√2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5√2 आ जाएगा। तो जो इसकी फिफ्थ वाली जो टर्म निकली A5 वो कितनी हो जाएगी, 5√2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप A6 भी निकाल सकते हैं, इसका A + 5D हो जाएगा, A आपका √2 हो जाएगा प्लस 5 × √2, ये आ जाएगा आपका √2 + 5√2। एक 1√2 यहाँ पे है और 5√2 यहाँ पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6√2 बन जाएगा। जो इसकी 6 टर्म आएगी वो 6√2 आ जाएगी। इसी तरीके से जो A7 होगा, इसका 7th जो टर्म होगी वो हो जाएगी आपकी √2 + 6 × √2। तो ये आपका आ जाएगा √2 + 6√2, 1√2 + 6√2, ये आपका 7√2 हो जाएगा। इसकी जो 7th टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 7√2। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और उसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। चलिए अगला पार्ट इसका हम करेंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, और ये भी इसी तरीके का है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसका जो आगे के जो 3 टर्म्स हैं वो आप मुझे कमेंट में यहाँ पे मुझे कमेंट करेंगे, इनका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। मैं ये बताऊँगा आपको, और ये फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये 73 नहीं है, ये हाँ ये 73 है, ठीक है। देखिए ये वाला, देखिए ये आपका 1², फिर 3², 5², 7²। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल AP में कन्वर्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर पता है सबको 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो इसी तरीके से ये आगे भी आएगा। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी A वो आपका 1 हो जाएगा। D निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 25 में से माइनस कर देंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। एक और हम यहाँ पे चेक करते हैं, 49 में से 51 को 25 को माइनस कर लो, या 9 में से 1 माइनस कर लो,
तो हम यहाँ पे 9 में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखो ये यहाँ पे आपका 8 आया कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे 16 आया, तो ये AP नहीं बन रहा है क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से आप ये वाला सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसे आप मुझे जो भी इसके आंसर होंगे वो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ दी AP। जो AP होती है उसका nth टर्म क्या होगा, कैसे हम इसको बता पाएंगे कि इसका nth टर्म क्या है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे हमने मान लिया कि आपका कोई एक AP है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A1 हो जाएगा, ठीक, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D हो जाएगा। ये आपको मैं अभी तक यही चीज़ें समझा रहा हूँ। कोई भी AP है उसका फर्स्ट टर्म उसको हम A1 बोलते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको D बोलते हैं। अब इसका अगर हमें सेकेंड टर्म बताना है तो A2 क्या होता है, A प्लस D। जो पहली टर्म है उसमें अगर हम D को कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो सेकेंड टर्म निकल जाती है, या इसी को हम लिखते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। इसी तरीके से अगर हमें थर्ड टर्म बतानी है A3, इसको हम क्या लिखेंगे, A2 प्लस D। जब हम इसके सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। अगर आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 2D हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये दोनों सेम है, A प्लस 2D या चाहो तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। और नेक्स्ट अगर हमें A4 बताना है, फोर्थ टर्म बतानी है, तो ये A3 प्लस D हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस 3D, या आप इसको A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट nth टर्म ऑफ एन AP व्हिच फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाई an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब मान लो कोई भी AP है, उसमें हमें पता नहीं है कि उसके टर्म्स कितने हैं, उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, तो उसको हम टोटल टर्म्स को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अगर कोई AP है उसमें n टर्म है तो उसमें जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। ये इसी फॉर्मूले से अब हम यहाँ पे nth टर्म को फाइंड करेंगे। an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। जो आपका an है इसको हम AP का जनरल टर्म कहते हैं इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP, ठीक है। अगर मान लो किसी AP में यहाँ पे m टर्म्स हैं तो जो आपका am होगा वो am रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच इज समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई l। जो am होगा वो इस AP के लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कभी कभी l से भी डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। nth टर्म अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ये आपको AP दी हुई है, इसका आपको 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म मतलब इसका जो n होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, n इक्वल टू 10 आ जाएगा। और AP का जो फर्स्ट टर्म है A वो आपका 2 आ जाएगा। और D निकालना मैंने आपको पहले बता रखा है, कॉमन डिफरेंस। हम क्या करते हैं, जो पीछे वाली टर्म है उससे उसके जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। आप चाहें तो किसी दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, 12 में से 7 को माइनस कर दीजिए, ये तब भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D हमारे पास 5 आ गया। तो n हमारे पास, अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो n 10 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा और D 5 हो जाएगा। अब 10th टर्म निकालना है हमें, A 10 निकालना है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अब nth टर्म क्या है हमारी, यहाँ पे 10 है, तो 10 n की जगह हम यहाँ पे 10 रख देंगे, माइनस 1
इंटू डी आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 आपका 45 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 47 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो 47 होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप इससे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। अगर आपको ये चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इसको वापस जाके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डॉट 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 इज -81, कह रहा है कि इस एपी का क्या, ये जो -81 है ये कौन सा टर्म है। विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, और पूछ रहा है हमसे कि क्या इस एपी का कोई ऐसा टर्म है जो 0 है। तो आपको यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए हो जाएगा 21, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका डी, 18 में से माइनस कर देंगे 21 को तो आपका ये -3 आ जाएगा। इसको दोबारा चेक करना है तो 15 में से आप 18 को माइनस कर सकते हैं, 15 माइनस 18, तब भी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 आ गया। तो इसका मतलब ये एपी एकदम एक्यूरेट है। और कह रहा है कि कौन सा टर्म, मतलब हमसे पूछ रहा है कि n क्या होगा जो -81 है। इसका मतलब इसने हमको ये टर्म दे रखी है, an दिया हमको -81, तो हमें बताना है कि ये an जो -81 दिया हुआ है ये कौन सा टर्म होगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे an कितना रखेंगे हम, -81 रखेंगे, इक्वल टू a आपका 21 दिया हुआ तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, प्लस n हमें फाइंड करना है तो n-1 ऐसे ही रहेगा, और d यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब देखिए 21 इधर ऐड हो रहा है, इसको अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -81 -21 इक्वल टू इधर आपका n-1 मल्टीप्लाई बाई -3। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 and 1 2 हो जाएगा, 8 और 2 10, माइनस का 102 आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो ये आपका डिवाइड में चले जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 टाइम, तो 34 टाइम कट गया ये, इक्वल टू n-1, और यहाँ से n आ जाएगा आपका, जो ये माइनस का 1 है इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 34 + 1, तो आपका जो n निकला वो कितना आ गया 35। कहने का मतलब ये है कि इस एपी का जो 35th टर्म होगा वो कितना होगा, -81 होगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ और इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या इस एपी का कोई टर्म 0 भी होगा, तो मैं यहीं पे इसको भी बता देता हूँ आपको। क्या कोई टर्म कह रहा है, ठीक है, तो हमें कोई टर्म पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा, n हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है, और an कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ें वही सेम हमको दी हुई हैं, 21 हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a 21 हो जाएगा, और d यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर से हम इसी फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो an की जगह आप 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू a की जगह 21 आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू -3। अब ये प्लस का 21 इसको अगर हम इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 0 - 21 हो जाएगा, और ये जो यहाँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n-1। ये -0 - 21 -21 अपॉन -3 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा आपका 7 टाइम, तो 7 इक्वल टू n-1,
और ये जो माइनस का 1 है उसको अगर हम इस ओर ले आएँ तो ये 7 + 1 हो जाएगा इक्वल टू n, और n यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस AP का जो 8th टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सॉल्व हो गए। पहले उसने पूछा था कि इस AP का कौन सा टर्म -81 है, तो हमने निकाला यहाँ पे जो इसका 35th टर्म है वो -81 है। फिर अगला जो क्वेश्चन था कि क्या कोई टर्म 0 भी है, तो हमने निकाल दिया यहाँ पे जो इसका 8th टर्म है वो 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हमारा आज का जो क्वेश्चन लिए थे वो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, जो अगली नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका कल, उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप लोग इन्हें घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, बार बार इनको रिवाइज करें। और रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको 1.5x या 2x में इसको दोबारा देख सकते हैं। और फिर से वही हमारा जो टारगेट है वो 95+ रहेगा। यहाँ पे अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है या जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका चैनल दिख रहा है यहाँ पे DD हार्ट स्टडी सेंटर DSC, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।